क्या आपको पता है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में 3 लोगों को गुरु बनाया। उनमें से एक थे महात्मा ज्योतिराव फूले, और भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले पर बेस्ड, उनके जीवन के आदर्शों पर बेस्ड और उनके संघर्ष पर बेस्ड एक फ़िल्म है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ़िल्म फूले की, जिसे अनंत महादेवन ने डायरेक्ट किया है। डांसिंग शिवा उसके निर्माता हैं, और किंग्समैन और जी स्टूडियो ने मिलकर इसको प्रोड्यूस किया है। जी, मैं बात कर रहा हूँ फ़िल्म फूले की। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार पाल। तो ये जो मूवी है, ये बेसिकली इतिहास के कालखंड 1848 से 1897 के बीच जो उस दौर की जो हकीकत थी, वो उसको इस रुपहले पर्दे पर दिखाया गया है, जिसमें ज्योतिराव फूले ने एक बात कही थी, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, और वित्त बिना शूद्र भयो। और ये सब किसकी वजह से हुआ है? अशिक्षा की वजह से। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया था कि जो उस समय के शूद्र लोग होते थे, निम्न जाति के लोग होते थे, गरीब होते थे, गरीब सवर्ण होते थे, या खासकर महिलाएं और बच्चों और बच्चियों के लिए जो शिक्षा पे जोर दिया। तो इन्होंने अपनी वाइफ को पहले पढ़ाया घर पे, माता सावित्रीबाई फुले को। फिर इसके बाद वो पहली शिक्षिका बनी, बहुत सारे विद्यालय खोले, और उनके जो बचपन के दोस्त थे उस्मान शेख, उनकी बहन फातिमा शेख के साथ मिल के स्कूल भी चलाया, और इनको एक स्कूल के शिक्षक के रूप में स्कॉटिक्स स्कूल में एक ट्रेनिंग दिलवाई, जिसमें शिक्षिका बनी। तो इनके जीवन के मूल्य थे कैसे असमानता ख़त्म हो, जाति पात का भेदभाव ख़त्म हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ़ है, मैं इसको ऐसे नहीं मानता, क्योंकि उस समय की जो व्यवस्था थी समाज में वो बहुत ही जटिल थी, और कुछ ऐसे लोग थे जो उस वर्ण व्यवस्था या समरसता को बनाए रखना चाहते थे, जो जहाँ है वो वैसे ही करे, जो जिस तरीके से व्यवस्था बनाई गई वैसे ही रहे। जहाँ पे ज्योतिराव फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले ने क्रांति की अलख जगाई, और इसके लिए उन्होंने बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। उनके जो मित्र जो ब्राह्मण जाति के थे वो भी इनके साथ थे। तो इस तरीके से दो तरीके के ब्राह्मणों को इसमें दिखाया गया। एक प्रगतिशील विचारों के जो मानवता को तरजीह देते हैं, जो इनके साथ थे, विद्यालय खोलने में, शिक्षा में सहयोग करने में, शिक्षक के रूप में साथ में थे। कुछ लोग ऐसे थे जो इस व्यवस्था के बिगड़ जाने का, बल्कि व्यवस्था न करके अव्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनका विरोध करते थे। विद्यालय ना खुलें, विद्यालय को तहस नहस करना, गोबर फेंकना और हर तरीके से वो करना। तो ये एक वो व्यवस्था है, इसको किसी इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, पर जो जिस समय की परिस्थिति थी, कैसे उन्होंने किया। तो ज्योतिराव फूले एक महान समाज सुधारक, लेखक, क्रांतिकारी और अग्रणी विचारों के थे, जो ये चाहते थे कि एक इस तरीके की भी क्रांति की जाए कि अगर देश आज़ाद भी हो जाएगा तो वो लोग जो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं है उनको कैसे समाज में आगे लाया जाए। किस तरीके का संघर्ष किया उन्होंने, कितने सारे विद्यालय खोले। एक किताब भी लिखी जो उस समय अमेरिका में जो वहाँ के स्लेव्स थे, जो अश्वेत लोग थे, उनके ऊपर जो उन्होंने कैसे वहाँ से मुक्ति पाई अपनी स्लेवरी से। तो उसके ऊपर एक किताब लिखी, स्लेवरी, जिसका हिंदी में रूपांतरण है गुलामगिरी के रूप में। तो समाज के जो वो विषय थे जो कि लोगों को समान नहीं समझते थे। तो पूरा जीवन इक्वालिटी कैसे हो, कैसे आदमी अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़े, ये सारी चीज़ों को इस मूवी पे दिखाया गया है। और मेरे हिसाब से ये हर किसी को मूवी देखनी चाहिए। ये बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा। इसमें जो अभिनय किया है ज्योतिराव फूले का प्रतीक गांधी ने, और माता सावित्रीबाई फूले का पत्रलेखा ने, ये बहुत ही जीवंत अभिनय है। तो आई रिकमेंड एवरीबडी शुड वॉच दिस मूवी टू अंडरस्टैंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ people and getting away the education from the garib, poor people, lower caste people, and especially for the girls and women। तो बहुत अच्छी मूवी है। मेरा सुझाव है कि आप सभी लोग देखें। धन्यवाद।